Hello bachcho, let's read out the question first. The acceleration of a body falling through a viscous medium after terminal velocity is reached is equals to 0. So basically इस statement true and false पर depends करती है. So बोल रहा है जब acceleration of the body ये fall करता है viscous medium में, so उसकी terminal velocity पर reach करने के बाद जो एक्सेलरेशन है यानी कि बॉडी का वो 0 के इक्वल हो जाता है. सो क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बताना है हमें. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी की बात करनी है, राइट. सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या आता है, ए इज इक्वल टू द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, दैट इज m. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए मैं सबसे पहले तो कंसिडर कर लेता हूँ कि ये कोई बाथ टब है, ठीक है, जिसमें हमने एक विस्कस सॉल्यूशन रख दिया है. अब एक एक्सेलरेटेड बॉडी है, ठीक है, वो इस विस्कस सॉल्यूशन में फॉल करती है. सो यदि मैं मानूं कि उसका मास m के इक्वल है, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर कौन सी फोर्स लग जाएंगी, mg की फोर्स लग जाएंगी, ठीक है. अब जैसा कि ये इस मीडियम में फॉल कर रही है विस्कस मीडियम में, सो ऊपर की जानिब, ठीक है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर विस्कस फोर्स लग जाएंगी जो कि किसके इक्वल होती है, बेसिकली F इंटू वी के, राइट. किसके इक्वल होती है, F इंटू वी. सो वो इस बॉडी पर एक्ट कर जाएंगी ना. सी कंडीशन हमें क्या बोला था कि जब ये टर्मिनल वेलोसिटी को रीच करता है सो तब ये 0 हो रहा है. सो बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी है क्या, हमें ये डिफाइन करना होगा. सो बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी इज नथिंग बट द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी. ये क्या होती है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है. तो जब ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी पर पहुंचेगा तो तब एक्सेलरेशन बोल रहा है 0 हो रहा है. तो ये कैसे हो रहा है, तो देखिए जब मुझे टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी कब मिलेंगी, जब विस्कस फोर्स किसके इक्वल हो जाए, mg के इक्वल, ठीक है. ये जो विस्कस फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाए, mg के इक्वल. बट यदि मैं यहाँ पर इस सिस्टम के लिए नेट फोर्स कैलकुलेट करूं, ठीक है, यदि हम इस सिस्टम के लिए नेट फोर्स कैलकुलेट करें, सो एफ नेट ये किसके इक्वल हो जाती है, सिंपली इट इज इक्वल्स टू mg माइनस ऑफ fv. बट यहाँ पर देखिए हमने टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन के लिए fv को इक्वेट किया mg के. सो बेसिकली यहाँ पर mg सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये तो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया. यानी कि जो नेट फोर्स लगेंगी वो कितनी आ गई, 0, व्हेन देयर विल बी अ टर्मिनल वेलोसिटी, राइट. जब टर्मिनल वेलोसिटी को ये रीच करेंगे तब उसकी नेट फोर्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. ना फ्रॉम यूजिंग द कंसेप्ट एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी. अब यहाँ तो नेट फोर्स ही क्या हो गई है, 0 हो गई है. सो बेसिकली जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. सो सिंपली इट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 0. और ये क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जा रही है बिकॉज बॉडी किसको रीच कर रही है, टर्मिनल वेलोसिटी को. और टर्मिनल वेलोसिटी तब पॉसिबल है जब विस्कस फोर्स mg के इक्वल हो जाए. यदि ये इक्वल हो जाए तो एफ नेट 0 हो जाएगा, एफ नेट 0 तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. सो देखिए यहाँ से हमें आंसर क्या मिल रहा है, 0. वही हमें स्टेटमेंट भी बोला है. इसका मीनिंग क्या है कि स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू हियर. सो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर्मूला. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.